अंदर कंटेंट्स में नंबर सिस्टम्स फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा नंबर सिस्टम वी हैव टीच टुडे। ओके, मैं आज तुम्हें नंबर सिस्टम ही चैप्टर टीच करूंगा। तो चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा देखने के लिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट भी आज समझ में आएंगे हमारे। इंट्रोडक्शन, फर्स्टली बेटा इंट्रोडक्शन। आफ्टर बेटा इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, बाद में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग रियल नंबर एंड नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर एंड बेटा समरी। इतने हमें पॉइंट हमें ये चैप्टर में देखने हैं। चैप्टर इजी है, समझ में आया तो इजी है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें सबसे पहले बेटा मैं अभी आपको बुक ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। जिसके हाथ में बुक नहीं है, बुक की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको। आपने स्क्रीनशॉट मारते चलना है बेटा, करेक्ट। अगर आपके हाथ में स्क्रीनशॉट मोबाइल में निकल दे तो अच्छी बात है बेटा, ये ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर आपके सामने अवेलेबल बेटा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ बातें आपसे मुझे डिस्कस करनी है क्या, जिसके बारे में नंबर सिस्टम में आप क्या क्या जानते हो। गिव मी द वन एग्जांपल विच थिंग यू अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। कुछ चीजें हैं जो नंबर सिस्टम को वेरीफाई करती है। नंबर सिस्टम में क्या आता है, आपको क्या लगता है सर नंबर सिस्टम में ये आ सकता है, वो आ सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स, रियल नंबर। ओके बेटा, तो मैं अभी अब आपको एक फ्लो चार्ट बना के देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के देने वाला हूँ, तो आपने बनाते चलना है, समझ में आया। तो फर्स्टली बेटा नंबर सिस्टम में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम बेटा। इफ यू अर्लियर क्लासेस यू हैव बेटा लर्न अबाउट द नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ द नंबर ऑन इट। नंबर लाइन पे हम नंबर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको आना चाहिए बेटा, समझ में आया। तो नंबर लाइन पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको सर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है, नहीं आता है, तो बाद में देखेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर लाइन को ऑब्जर्व किए, यू नो बेटा यू ऑब्जर्व द नंबर लाइन, विच थिंग यू अंडरस्टैंड बेटा। तो आप बताएंगे सर हमें कुछ इसमें निगेटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। कुछ हमें सर पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर इसमें जीरो भी हमें दिखाई दे रहा है, करेक्ट। और हाँ सर इसमें कुछ हमें फ्रैक्शन में भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, 1/2 -1/3, ओके। ये थिंग्स हमें दिखाई दे रही है। तो बेटा निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन नंबर, you understand. Just imagine you start from zero, go to walking along the number line in the beta positive direction as for your eyes. तो अगर आप चलते गए बेटा पॉजिटिव नंबर की तरफ तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, आप चलते गए बेटा निगेटिव नंबर की तरफ तो निगेटिव नंबर आएंगे, ओके। देयर आर नंबर्स एंड बेटा नंबर्स, आपको नंबर ही दिखाई देंगे बेटा, ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है। तो इसमें कुछ अल्फाबेट हमें दिए गए, उस पर हमें चलना है। जैसा लड़की बेटा पॉजिटिव नंबर की तरफ मूव हो रही है, तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि बेटा पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ये तो पता ही है आप सभी को। नेगेटिव नंबर होते हैं, ये भी पता है आपको। अगर आप वो निगेटिव नंबर की तरफ जाएंगी तो निगेटिव नंबर। मान लो ये लड़की को मैं निगेटिव नंबर की तरफ चलाता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, ये लड़की को मैं निगेटिव नंबर की तरफ चलाता हूँ। मान लो इसको पलटा के मैं इधर चलाने लगा बेटा, समझ लो, मान लो इसको पलटा के, ठीक है, निगेटिव नंबर की तरफ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो आप सभी को पता है बेटा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ये बैग दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कंसेप्ट बेटा ये ध्यान में रखना है। आप जानते हो एन इज एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, ये ध्यान में रखना है आपने। और डब्ल्यू को कहते हैं बेटा होल नंबर, डब्ल्यू को क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर। तो बेटा एन फॉर नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू फॉर बेटा होल नंबर, ये ध्यान में रखना है आपने। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं बेटा, ठीक है, ये आप सभी को पता है ना। सिंपली नेचुरल नंबर, होल नंबर तो भी डेफिनेशन में आपको राइट करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेटा, ठीक है। दो नंबर स्टार्ट फ्रॉम बेटा 0 to बेटा 0 to 1 2 3 4, इट इज द होल नंबर। दो नंबर स्टार्ट फ्रॉम ओनली 1 एंड बेटा गोइंग टू बेटा 1 2 3 4 5, इट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। एन से। हाँ, अब ये तो सिंपल है, आप बता रही सर ये सिंपल है, वेरी सिंपल बेटा, बट मीन फॉर एग्जांपल दैट टाइम आस्किंग द क्वेश्चन, ओके, दैट टाइम द आस्किंग द क्वेश्चन, यहाँ पर मैं नाउ स्ट्रेचिंग द फ्रंट ऑफ मेनी मेनी नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये जो z होता है, देखो z कम फ्रॉम बेटा जर्मन वर्ड, हाँ,
झेलेन विच मीन्स बेटा टू काउंट, झेलेन का मतलब होता है काउंट करना, और इंटीजर्स, देखो इट इज द कलेक्शन ऑफ बेटा इंटीजर, इंटीजर डिनोटेड बाय द जेड, इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा, जेड से करेंगे, ठीक है। और इंटीजर्स में आप जानते हो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जेड फॉर बेटा दिस इज द जर्मन वर्ड एंड इट इज कॉल्ड बेटा झेलेन, और झेलेन का मतलब होता है टू काउंट। ओके बेटा, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यू अंडरस्टैंड, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये समझ में आ गया आपके, ये समझ में आ गया बेटा इतना, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ अल्फाबेट आपको बताया था, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो पहले बताया बेटा मैंने एन फॉर बेटा, इससे लूंगा बेटा मैं नेचुरल नंबर, क्या लूंगा, नेचुरल नंबर, ये ध्यान में रखना है हमने। डब्ल्यू को लूंगा बेटा मैं, डब्ल्यू को लूंगा होल नंबर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिए बेटा जेड को लिए बेटा, जेड के लिए कहेंगे बेटा हम इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिया बेटा, अब इसके बाद में कुछ नंबर में लेने वाला आपके आंखों के सामने बेटा, देखो इधर, देखो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल इफ वी पुट द बेटा नंबर इनटू बैग विल नाउ टू बी बेटा, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द क्यू, यानी इसका मतलब रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, रैशनल कम फ्रॉम वर्ड द रेशियो एंड क्यू कम फ्रॉम बेटा वर्ड क्वेश्चन यू में बेटा, तो इसका मतलब ये होगा नंबर आर इज कॉल्ड बेटा रैशनल नंबर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते बेटा, एंड बेटा आर इज कॉल्ड बेटा रैशनल नंबर, तो आर क्या रहेगा बेटा हमारे लिए बेटा, आर रहेगा बेटा हमारे लिए रैशनल नंबर, क्यू रहेगा बेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट में इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये वर्ड हमें जरूरत रहेंगे बेटा। एंड रैशनल नंबर आप जानते हो बेटा कैसे हम डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म से बेटा, ठीक है। पी अपॉन क्यू फॉर्म से क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर क्यू जीरो आएगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, ये भी आप जानते हो बेटा। अब इसमें बहुत सी बातें चलती है नंबर, अब मैं मेन कंसेप्ट पे आ रहा हूँ बेटा, में आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिए, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपने ये लिखते चलना है बेटा, ठीक है। पहले जो क्लासिफिकेशन द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हेडिंग दे रहा हूँ बेटा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसकी दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप होते हैं बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर टू Two टाइप, types. ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। पहला है बेटा रियल नंबर, पहला है बेटा रियल नंबर, और दूसरा है बेटा इमेजिनरी नंबर, क्या था बेटा, इमेजिनरी, जो इमेजिन करते हैं हम, ठीक है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर के दो टाइप है बेटा, कितने टाइप है, दो टाइप से। फर्स्ट है बेटा उसका, रियल नंबर के दो टाइप है, ये ध्यान में रखना है बेटा। फर्स्ट वन इज बेटा रैशनल नंबर, फर्स्ट वन इज बेटा रैशनल नंबर, एंड सेकंड वन इज बेटा इरेशनल नंबर, ओके। पॉइंट क्लियर हो गया, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। Yes, sir. अब भी क्या बेटा, तो मैं एक वन वन पॉइंट को क्लियर करते चलूंगा। रैशनल नंबर के भी बेटा कितने, दो टाइप है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर Two. एक्सप्रेस इन द टू फॉर्म, रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द बेटा टू फॉर्म। फर्स्ट वन इज बेटा, देखो एक है बेटा पी अपॉन क्यू फॉर्म, एक कौन सा है बेटा, पी अपॉन क्यू फॉर्म, और दूसरा है बेटा डेसिमल, डेसिमल फॉर्म, कौन सा है बेटा, डेसिमल फॉर्म, Fine. ठीक है। मैं भी रैशनल नंबर का एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, तो बेटा पी अपॉन क्यू फॉर्म बेटा, पी एंड क्यू आर इंटीजर जीरो बेटा, इसको कहेंगे बेटा हम रैशनल नंबर। देखो हम बोल सकते बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल पी अपॉन क्यू
ओके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बेटा, क्या होता है ये, आर इंटीजर्स, ओके, एंड Q नॉट इक्वल टू, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ओके। 0. तो यहाँ पर देखना है बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, देखो बेटा, यहाँ पर लिखो बेटा 5/8 कॉमा माइन, कोई भी नंबर लो बेटा इंटीजर, 5/3, निगेटिव पॉजिटिव एनी नंबर बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये हो गया बेटा हमारे लिए बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल 0/1, ओके बेटा, -4,1 बेटा, ये होगा बेटा P/Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें होता है बेटा, उसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, Number. ठीक है। अब रहा डेसिमल फॉर्म में, आ जाओ बेटा, पहले आ रहा हूं मैं डेसिमल फॉर्म में। आप तो डेसिमल फॉर्म को जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इधर देखो बेटा, तो डेसिमल फॉर्म में दो बातें हैं। डेसिमल टाइप के टू टाइप है, एक है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये लिख के ले लो बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और दूसरा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम बेटा रैशनल नंबर पे ही चल रहे हैं, हाँ, देखो, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग, चलेंगे बेटा हम इसे रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, चलेंगे बेटा हम डेसिमल फॉर्म, ये ध्यान में रखना बेटा। अब बेटा आप जानते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में क्या होता है बेटा, इसका एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म द नंबर डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफिनाइट। फाइनाइट यानी जो स्टॉप हो जाता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वर्ड यूज करेंगे बेटा फाइनाइट, और एग्जांपल लेंगे बेटा हम इसके एग्जांपल, देखो 4.0224 बेटा स्टॉप हो गया, और देखो बेटा 5.008 बेटा आगे नहीं चल रहा है बेटा, है ना, 0.23 बेटा ये फाइनाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा बेटा, रिपीटिंग में क्या होगा बेटा, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इनफिनाइट, इनफिनाइट चलते रहता बेटा, जैसा एग्जांपल देखो इसका, जिसका हमें रिमाइंडर मिलता ही नहीं, जैसा फॉर एग्जांपल 5.4141 डैश 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 कंटिन्यू बेटा, ठीक है। बाद में बेटा -0.238 3838 डैश 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 कंटिन्यू चालू रहता है बेटा। बाद में हम लेंगे बेटा 0.061245245245 डैश 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 बेटा, कंटिन्यूअसली जो शुरू रहता है बेटा, जिसके सर पे हम बार वगैरह भी दे सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये रैशनल नंबर के हो गए बेटा दो टाइप, क्या हो गए बेटा, दो टाइप। इतना समझ में आया आपके? Yes, sir. अब इसके बाद में बेटा जो इरेशनल नंबर होता है बेटा, इरेशनल नंबर की भी दो टाइप है बेटा, जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बेटा ये इरेशनल नंबर में आते हैं। अब जैसा इंटीजर्स, P/Q फॉर्म के दो टाइप है बेटा, ये जो P/Q फॉर्म है ना रैशनल नंबर का, इसके दो टाइप है, एक है बेटा इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर, और उसके बाद में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इतना इसका पहले स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी मार लो बेटा, ठीक है, मारे बेटा स्क्रीनशॉट इसका। Yes. अब आपने बताया होल नंबर विच इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर बेटा, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में जीरो आता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर आते हैं, आपको पता है बेटा। अब पॉजिटिव प्राइम नंबर, ये डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में रखो बेटा, हाँ, ये वाली प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो बेटा विच देखो प्राइम नंबर को ध्यान में रखना बेटा, प्राइम नंबर, हाँ, ये पहले दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा आपके लिए, इसलिए क्या आपको ध्यान में रहे, विच आर नेचुरल नंबर, ठीक है, अदर देन, ये सारे नेचुरल नंबर होते बेटा अदर देन 1, है ना, अदर देन 1 डिविजिबल बाय, देखो बेटा
जो नंबर डिविजिबल होता है बेटा बाय वन एंड इटसेल्फ, वन एंड जो वन से और खुद से डिवाइड होता है बेटा, इटसेल्फ ओनली इट इज कॉल्ड बेटा प्राइम नंबर। जैसा कि एग्जांपल लो, ये 2 है, 2 कौन से टेबल में आता है, 1 के या खुद के, ठीक है। 3 कौन से टेबल में आता है बेटा, 1 के आता है और 3 के आता है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। 5 कौन से टेबल में आता है बेटा, 1 के आता है या खुद 5 के टेबल में आता है बेटा, ठीक है। वो 7 कौन से नंबर में आता है बेटा, 7 कौन से इसमें आता है बेटा, 1 के इसमें आता है या 7 के इसमें आता है। 11 13 ये ETC, ये जो नंबर है बेटा इसे हम कहते हैं बेटा प्राइम नंबर, जो 1 के टेबल में आते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से या खुद से डिवाइड हो जाते। अब 2 है 2 से डिवाइड होगा, 3 जो बेटा 3 से डिवाइड होगा, या 3 जो है बेटा 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 1 1 1 1 2 2 1 3 3, ओके। जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या आपका प्राइम नंबर का? यस सर। यस सर। आया नहीं समझ में? आया सर। यस सर, क्लियर है सर पॉइंट। ओके, अब है बेटा कंपोजिट नंबर। क्या है बेटा, ये पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो, बाद में फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी आती है बेटा। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? आर नेचुरल नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा तुम, ये भी नेचुरल नंबर ही होते बेटा, आपको पता है। आर नेचुरल नंबर्स, ओके, विच हैव, क्या बेटा, विच हैव एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट वन डिवाइजर क्या लिखेंगे बेटा, वन डिवाइजर डिफरेंट, फ्रॉम वन एंड द नंबर इटसेल्फ, एग्जाम्पल देखो बेटा, उन्होंने साफ साफ बताया कंपोजिट नंबर क्या बेटा, नंबर विच हैव एटलीस्ट वन डिवाइजर, यानी उसका कम से कम एक डिवाइजर होता है, डिवाइड होता है बेटा एक नंबर से हो, और फ्रॉम वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन से भी होता है, खुद से भी होता है और दूसरे से भी होता है। जैसा एग्जांपल लो बेटा, 4 कंपोजिट नंबर है। आप मुझे बताओ बेटा 4 किससे किससे डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। यस सर, 2 से भी होता है। 6, आप 6 देखो, 6 1 से भी होता है, 6 से भी होता है और 3 2 जा 3 से भी होता है। भी होता है। 8 है बेटा, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है। ऐसे नंबर को हम कहते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ये ध्यान में रखना है बेटा आपने। और नेचुरल नंबर, होल नंबर तो आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बेटा, बाकी तो हम आपको पता है बेटा, ठीक है। आर सेट ऑफ द रियल नंबर, जेड यानी पॉजिटिव इंटीजर बेटा, इसकी कुछ जैसा अल्फाबेट है बेटा। रियल नंबर का लिए दिया मैंने आपको, रियल नंबर तो मैं आपको कुछ बेटा सिंपली कुछ स्क्रीनशॉट में इसमें डाल दूंगा ग्रुप में, जो अल्फाबेट के होते बेटा। सर ट्यूशन का ग्रुप, हाँ, ट्यूशन के ग्रुप में वो जो सिंबल है ना उनको क्या क्या कहते हैं बेटा, वो दे दूंगा। ओके सर। ऑड नंबर सभी को पता है बेटा, इवन इंटीजर पता है, 2 से जो डिवाइड होते हैं बेटा। ऑड नंबर पता है बेटा, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 है ना, 2 से डिवाइड नहीं होते बेटा, उनको ऑड नंबर कहते हैं बेटा। ये बेसिक कंसेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें कुछ कंसेप्ट आपको देखना है बेटा। देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल आपको देखो, फ्रैक्शन को हम पी अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको थोड़ा इधर ध्यान दो बेटा, थोड़ा यहाँ पर कुछ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो बता रहे हर होल नंबर पहले कैसे डिनोट करते हैं हम, देखो डब्ल्यू से, है ना, 0 1 2 3 4 5 डाइट, ये होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या हमारे बेटा, 1 2 1 2 3 86। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ, ठीक है। एवरी होल नंबर, हर होल नंबर, ये कौन सा नंबर है, इज नेचुरल नंबर। आप चेक कर दे, फॉल्स। हाँ फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर 0 आ गया, 0 नहीं आता सर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इसलिए बेटा ये आ गया बेटा फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। अब रैशनल नंबर हम कौन से फॉर्म में, देखो बेटा,
ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म बेटा m अपॉन 1, सो इट इज रैशनल नंबर। जैसा एक एग्जांपल ले लो बेटा, वो बता रहे हर इंटीजर क्या है बेटा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर, अब देखो बेटा -3/2 कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। 4/6 रैशनल नंबर है। 0/2 Yes, sir. रैशनल नंबर है। देखो 0 अगर ऊपर रहा तो चलेगा, अगर नीचे रहा तो नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, 0 अगर ऊपर रहा तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर नीचे रहा तो नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर उन्होंने बताया बेटा इंटीजर है, तो उसका पॉइंट बेटा फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट ए इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है बेटा, निगेटिव नंबर भी आते और पॉजिटिव नंबर भी आते बेटा, इधर में क्या बेटा, बिकॉज 3/5। अब इन्होंने क्या बताया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लो, उसमें क्या बताया। आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं पॉइंट क्लियर करके बोलता हूँ और उसका आंसर भी बोलता हूँ बेटा। जो उन्होंने आंसर दिया उसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और आपको फिर समझा के बोलता हूँ बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका आंसर ये है बेटा, थर्ड का आंसर ये इन्होंने दिया है बुक में, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, ये ध्यान में रख लेना आपको। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया बेटा, इन्होंने एग्जांपल दिया हमें फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट इंटीजर। देखते बेटा, देखो 3 को यहाँ लिखो, 5 को यहाँ लिखो, ये 0 आएगा, 0 आएगा बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा। हमने जब इसको करे बेटा कितना बेटा 3, ये पॉइंट दो 3, 5 6 30, तो बेटा 3/5 काय में आया बेटा, 0.6 में आया। और जो पॉइंट इसमें आता है बेटा काय में, आप जानते हो रैशनल नंबर नहीं होता। समझ में आया आपके, जो डेसिमल में होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता, ये ध्यान में रखना बेटा आपने। रैशनल नंबर मैंने पहले डेफिनेशन में क्या बताया आपको, रैशनल नंबर बेटा, रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द बेटा में P/Q फॉर्म में बेटा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म के बेटा दो टाइप है, रैशनल नंबर बेटा P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन बट ये क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में आता है बेटा, ये डेसिमल फॉर्म है। रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये फॉल्स आएगा क्योंकि डेसिमल में आएगा बेटा ये। ठीक है, अब आगे चलो, तो ये ऐसे कंसेप्ट है 5 रैशनल नंबर। आप इस पे मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ले रहा हूँ बेटा आपकी। ठीक है, आप कैसा सॉल्व करना है, इतना समझ में आया कि आपको पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन है आपको ये पूछा गया है इसके अंदर कि जो 0 है, एक्सरसाइज 1.1 है बेटा, इज द 0 रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द P/Q वेयर P एंड Q आर बेटा इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने पूछे बेटा आपसे 0 ये रैशनल नंबर है या नहीं है, मैंने पहले बताया तुमको, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। कैसा लिखेंगे हम उसे 0 को, Yes. देखो तो इसका आंसर आप लिखो 0/2. यस, चलता बेटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे तुम यस। क्वेश्चन क्या बेटा, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, यस। ठीक है, यहाँ लिख दो बेटा 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल हम 0 को ले लेते बेटा, देखो यहाँ पर 0 लिए, तो 0 को हम कैसे लेंगे बेटा, 0/1 है ना, 0/2, 0/3। ओके, अगर और लिखना है बेटा 0 को, तो हम 0 को कैसे लिखेंगे बेटा, 0/-1। ओके बेटा, ठीक है, 0 बेटा -2, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, ETC या ETC। हेंस यहाँ पर लास्ट में बोलेंगे बेटा हम, हेंस इट कैन बी रिटर्न, लिख सकते हैं बेटा P/Q फॉर्म। ओके बेटा, Q फॉर्म Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया बेटा, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। तो बेटा 0 ऊपर लिखने में देखो ऊपर का बेटा Yes, sir. 0/8 है, ये क्या होगा P, ये क्या होगा बेटा Q। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, ये ले लिया। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे MPSC UPSC देना चाहते हैं उनके लिए बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, मैथ का एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत से
क्या पूछा गया बेटा? फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन। जब भी वर्ड यूज आया बिटवीन, दोनों के बीच की बिटवीन में बेटा हमें क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने? 6। ठीक, एग्जांपल हुआ हमारा 8 क्लास में, हुआ ना? तो चैप्टर 7 से मल्टीप्लाई करना है। Yes, sir. हुआ था सर 8th क्लास 7 से में. मल्टीप्लाई करना सर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से। वेरी गुड बेटा। 7 से। हाँ, क्योंकि आपने मैंने बताया था आपको अगर 6 आए तो हम 7 से करेंगे बेटा। तो मैं यहाँ पर ये बेटा देखो, यहाँ पर आंसर लिखते हैं बेटा, एज वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। ऐसा लिखना है आपने यहाँ बेटा, नंबर्स वी मल्टीप्लाई, कितना बताया तेजस तूने? मल्टीप्लाई द नंबर। 7। वेरी गुड बेटा, मल्टीप्लाई द नंबर बाय, हम कैसे लेंगे बेटा? 7 से लेंगे तो 7 ऊपर भी 7 नीचे भी, 7/7 ऐसा करने का। भले 7 से भी किए तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा करने का बेटा 7/7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा 3। पहले क्या लेंगे बेटा हम? 3 एंड 4 हमें दिया गया बेटा, ये 2 दिए गए, ये ध्यान में रखना है हमें। तो हम यहाँ पर लेंगे बेटा 3, यहाँ लेंगे 3 बेटा। ठीक है, पहले 3 लो, तो 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 7 से भी किए चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना और बेटा? 3 7 जा। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है बेटा मेरी? आवाज सुनाई दे रही है बेटा मेरी? Yes, sir. हाँ, वो कॉल की वजह से बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो बेटा, फाइंड द 6। तो बेटा हमने क्या करे? 3 को लिए और 3 को 7 बाय, आप 7 से भी लिए तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा करने का, नीचे कितना होता है बेटा? 1 होता है इसके। 3 7 जा 21। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एंड बेटा 7 Yes, sir. 7। अब बेटा मैं ले रहा हूँ बेटा, ये 4 ले रहा हूँ, ये 4 लिए बेटा, तो 4 इंटू इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बेटा? 7 4 जा 28, और ये बेटा 7 1 जा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसके बीच में कितने नंबर हमें फाइंड करने थे? 6 करने थे। तो हम ये लिख देंगे बेटा 7 और इसको लिख देंगे बेटा 28/7। अब इसके बीच में 6 नंबर लिखना है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे 6 नंबर फाइंड करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखो बेटा, ये आंसर हमने निकाले, नो प्रॉब्लम। आपको किसी को लगता है सर 6 से नहीं, मैं 7 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किससे? 7 के ऊपर मैं 8 लेना चाहता हूँ, तो लो 9 लो 10 लो 11 लो, आपकी मर्जी बेटा। समझ में आया? लेकिन अगर पूछा गया 6, तो 6 के ऊपर आपने लेनी चाहिए बेटा, कोई भी 6 के ऊपर 7 लो 8 लो 9 लो 10 लो 11 लो, सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया आपका ये? Yes, sir. ठीक है, आप चलिए बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा, देखो मैं गया, अब इसमें ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको, फाइंड द 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में 5 पूछा गया बेटा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको? 10. हाँ, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एज वी हैव, ऐसा लिखना बेटा आपने, फाइंड 5 रैशनल numbers we multiply the number 6/6 से बेटा। तो चलो फर्स्टली बेटा पहले ये एग्जांपल लो, 3/5 लो, 3/5 सर वो सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए एक बार. लो बेटा। लिए बेटा? लिया है. हाँ. देखो बेटा,
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप बेटा 6/6 से करेंगे क्योंकि 5 रैशनल नंबर है, ठीक है। 3/5 बेटा इनटू बेटा यहाँ पर हम लेंगे बेटा 6, नीचे भी लेंगे बेटा 6, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। बाद में हम लेंगे बेटा 4/5, इसको भी बेटा हम 4/5 ले लेंगे बेटा 4/5 इंटू इसको भी 6 लेंगे, इसको भी 6 लेंगे, 6 4 जा 24 एंड बेटा 6 5 जा 30। आप लिख देंगे बेटा यहाँ पर 18/30 बेटा, और इसको लिख देंगे बेटा 24 बेटा 30। यहाँ पर लेंगे 19/30 है ना, 20/30, 21/30, 22 बेटा 30, 23 बेटा 30। देखो 1 2 3 4 5, दिस इज द 5 रैशनल नंबर बेटा, ठीक है। यू टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सर। लिए आप देखो बेटा स्टूडेंट्स, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आपको, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये फर्स्ट का आंसर है। तो उन्होंने बताया बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आपको क्या लगता है ट्रू है या फॉल्स, बताओ बोला। एवरी नेचुरल ट्रू नंबर, सर। हाँ बेटा ट्रू है सर। ट्रू है, ओके। फॉल्स है सर। फॉल्स है। ओनली 1 मिनट सर पहले एक काम करते हैं, पहले का देखो मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, पहले लिख रहा हूँ बेटा नेचुरल नंबर। तो पहले लिखो बेटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास में कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6। होल नंबर लो बेटा आप, होल नंबर कितना है बेटा 0 1 2 3 0 4 5 6। तो आप क्वेश्चन क्या पहले सुनो, एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर ये क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। हाँ होल नंबर है। तो बेटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, यस सर। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, यानी जितने ये भी यहाँ पर भी आते हैं होल नंबर है। तो यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम इसका पहले का आंसर लिखेंगे ट्रू, ठीक है बेटा ट्रू। क्यों, तो जितने नेचुरल नंबर है बेटा सब काय में आ रहे बेटा, होल नंबर में आ रहे हैं, देखो इसलिए बेटा ये आ जाएगा ट्रू। पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस सर। आप सेकंड देखो बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर। अब इंटीजर्स लिखो बेटा, पहले इंटीजर्स लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या हमारे पास में बेटा आप जानते हो, नंबर लाइन पे -3 -2 -0 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अब होल नंबर आपको भी पता है, होल नंबर क्या बेटा 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। मुझे एक बार बताओ, एवरी इंटीजर्स, वो बता रहे हर इंटीजर ये होल नंबर है, हर इंटीजर। अब इंटीजर में निगेटिव आ रहे हैं, इंटीजर में निगेटिव आ रहे हैं, नंबर में निगेटिव आ रहे हैं क्या, नहीं, नो सर। ये स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। बात समझ में आई? अब थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जांपल, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। पहले रैशनल नंबर को देखते बेटा, जो हमारा रैशनल नंबर होता है बेटा उसको हम कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, P/Q। उसका अगर एग्जांपल अगर लिए तो हमने 1/2 3/3 बेटा -3/4, ओके -2 etc। और बेटा होल नंबर अगर हमने लिए बेटा, होल नंबर तो आप जानते बेटा 0 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन करे, एवरी रैशनल नंबर, सुनो बेटा एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर। अब यहाँ पर अगर आपने चेक किए बेटा, यहाँ पर हर नंबर 0 से शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है, इसमें 0 आ रहा है बेटा, तो 3/5 बेटा 1/2 आर नॉट होल नंबर। हम अगर देखा जाए बेटा तो कुछ नंबर हमारे होल नंबर रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा फॉल्स आएगा, क्या आएगा बेटा ये फॉल्स आएगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर ये होल नंबर नहीं हो सकता, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज एंड हो गई बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब बाकी काम टुमारो कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा। और आपके फ्रेंड को बताओ, एक बड़ी बैच हो जाती बेटा हमारी, है क्या नहीं?
आपकी जो फ्रेंड